नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है राज्यसभा। पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस कहलाता है राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में सीटें हैं 245। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो नामित किए जाते हैं इसमें 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किस किस का प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का और उपयुक्त दोनों का। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार से चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, क्या प्रक्रिया रहती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचन होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो आता है वो कौन करता है? वो करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, राज्यसभा में किस राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या सबसे ज्यादा है? वो है यूपी की। कितनी सीटें, कितने सदस्य चुने जाते हैं वहां से? वो है 31। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और यहाँ नहीं है, तो पहला और सी। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी उम्र से कम नहीं होनी चाहिए? 30 वर्ष से। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनका स्थान नए एक तिहाई ले लेते हैं? तो वो 2 वर्षों के बाद जो आते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आता है वो सही है? वो कथन अपन को बताना है। राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो ये सत्य है। भारत के संविधान में राज्यसभा में नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है, ये भी गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपति की क्वारम संख्या कितनी है? तो आ जाता है 1/10। ठीक है, और इसकी संख्या निर्धारित पूछी जाए तो कितनी संख्या आती है? ये संख्या आती है 25। राज्यसभा में उपसभापति का निर्वाचन जो आता है वो कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के पहले सभापति जो थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जो आता है आता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो आता है एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्यसभाओं के कौन से ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं होता है? तो कौन से आते हैं? राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को है, तो इसका आ जाएगा दोनों। संविधान का अनुच्छेद जो आता है 312 राज्यसभा को किसका अधिकार प्रदान करता है? तो वो अधिकार प्रदान करता है एक या एक से अधिक अखिल भारतीय अखिल सेवाओं का सृजन, अनुच्छेद 312। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि वो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव को पारित करे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने में कितने दिनों के भीतर लोकसभा को उसे वापस लौटाना होता है? तो इसके अंदर आ जाएगा 14 दिन के भीतर। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो इसका आंसर है 14 दिन में। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद नंबर 80 के अंतर्गत आती है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो 6 माह की अवधि के लिए सामान्य विधेयक को रोका जा सकता है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को किया गया था। अभिनेत्री पूछा जाए तो अभिनेत्री में किसको किया गया था? वो नरगिस दत्त को किया गया था। पहली महिला महासचिव पूछा जाए कौन थी? पहली महिला महासचिव वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन पूछा जाए कब किया गया था? तो वो किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इस तरीके से राज्यसभा का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत